आंतर ज्योत। भारत देश के ऋषियों ने जो अद्भुत खोज की है, वैसी खोज विश्व में कहीं भी नहीं हुई है। मनुष्य का स्वभाव तीन गुणों के प्रभाव से संचालित होता है। उनमें से रजो तमोगुण मनुष्य को अत्यंत दुखद अनुभव करवाकर उसके वर्तमान जीवन को निकृष्ट बना देता है और फिर वृक्ष पशु पक्षी जैसी तुच्छ योनियों में ले जाता है। सतोगुण वर्तमान जीवन को दिव्य बनाता है और स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक आदि उच्च लोकों में पहुंचाता है। इसमें भी यदि ब्रह्मवेताओं का प्रत्यक्ष सानिध्य एवं सत्संग मिले तो तीनों गुणों से पार अपने असली आनंद धन आत्मा को जानकर जीव मुक्त आत्मा हो जाता है। चलो अब रजोगुण तमोगुण के कुप्रभाव एवं सतोगुण के सुप्रभाव को निहारें। तमोगुणी मानव वर्ग आलसी प्रमादी होकर गंदे विषय विकारों का मन में संग्रह करके बैठे बैठे या सोते सोते भी इंद्रिय भोग के स्वप्न देखता रहता है। यदि कभी कर्म परायण हो तो भी यह वर्ग हिंसा द्वेष मोह जैसे देह धर्म के कर्म में ही प्रवृत्त रहकर बंधनों में बंधता जाता है। मलिन आहार अशुद्ध विचार और दुष्ट आचार का सेवन करते करते तमोगुणी मानव पुतले को आलसी प्रमादी रहते हुए ही देह भोग की भूख मिटाने की जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही कर्म परायण रहने का उसका मन होता है। रजोगुणी मनुष्य प्रमादी नहीं, प्रवृत्ति परायण होता है। उसकी कर्म परंपरा की पृष्ठभूमि में आंतरिक हेतु रूप से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दंभ आदि सब भरा हुआ होता है। सत्ता अधिकार की तीव्र लालसा और देह रक्षा के ही कर्म विकर्मों के कंठ वृक्ष उसकी मनोभूमि में उग कर फूलते फलते हैं। उसके लोभ की सीमा बढ़ बढ़कर रक्त संबंधियों तक पहुंचती है। कभी उससे आगे बढ़कर जहां मान मिलता हो, वाह वाही या धन्यवाद की वर्षा होती है, ऐसे प्रसंगों में वह थोड़ा खर्च कर लेता है। ऐसे रजोगुणी मनुष्य का मन भी बहिर्मुख ही कहलाता है। ऐसा मन बड़प्पन के पीछे पागल होता है। उसका मन विषय विलास की वस्तुओं को एकत्रित करने में लिप्त होकर अर्थ संचय एवं विषय संचय करने के खेल ही खेलता रहता है। इन दोनों ही वर्गों के मनुष्यों का मन स्वच्छंदी स्वार्थी सत्ता प्रिय अर्थ प्रिय और मान चाहने वाला होता है और कभी कभार छल प्रपंच के समक्ष उसके अनुसार टक्कर लेने में भी सक्षम होने की योग्यता रखता है। ऐसे मन की दिशा इंद्रियों के प्रति इंद्रियों के विषयों के प्रति और विषय भोगों के प्रति निवृत्त न होने पर भोग प्राप्ति के नित्य नवीन कर्मों को करने की योजना में प्रवृत्त हो जाती है। ऐसा मन विचार करके बुद्धि को शुद्ध नहीं करता, अपितु बुद्धि को रजोगुण से रंग कर अपनी वासनानुसार उसकी स्वीकृति लेकर मैं जो करता हूँ वह ठीक ही करता हूँ ऐसी दम्भ युक्त मान्यता खड़ी कर देता है। ऐसे आसुरी भाव से आक्रांत लोगों का अनुकरण आप मत करना। राजसी व्यक्तियों के रजोगुण से अनेक प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अतः हे भाई सावधान रहना। रजो तमोगुण की प्रधानता से ही समस्त पाप पनपते हैं। जैसे हंसिया चाकू छुरी तलवार आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी उनकी धातु लोहा एक ही है, वैसे ही पाप के नाम भिन्न भिन्न होने पर भी पाप की जड़ रजो तमोगुण ही है। संसार में बहुमत ऐसे वर्ग का ही है। ऐसा वर्ग प्रवृत्ति परायण कहलाता है। इसके कर्म में मोक्ष बुद्धि नहीं होती। अंततः यदि इस वर्ग को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने दें तो समाज में ऐसी अव्यवस्था खड़ी होती है जिसके फल स्वरूप सर्वत्र स्वार्थ और दंभ रूपी बादल छा जाते हैं। कपट एवं प्रपंच की आंधी चलने लगती है तथा सर्वत्र दुख और विपत्तियों के प्रहार होने से प्रजा त्राहि त्राहि पुकार उठती है। ये दो वर्ग ही यदि परस्पर टकराने लगे तो हिंसा द्वेष स्वार्थ और भोग बुद्धि के कर्मों में ही प्रजा लिप्त रहने लगती है और युद्ध की नौबत आ जाती है। प्रत्येक युग एवं प्रत्येक देश में ऐसे ही संहार होता रहता है। यह उन्नति का मार्ग नहीं है। अवनति की ओर जाते मानव के लिए आत्मोन्नति के आनंद की ओर चलने के लिए बुद्धि के शोधन की, उसकी विचार शक्ति में विवेक के सूर्य का उदय करने की आवश्यकता है।
मन एवं इंद्रियों को विषयों के स्मरण, चिंतन, प्राप्ति एवं भोग की जन्म जन्मांतरों की जो आदत पड़ी हुई है, उनमें असारता का दर्शन होने पर मन उनसे विमुख होता है। तब बुद्धि को अपने से भी परे आत्मा की ओर अभिमुख होने की रुचि एवं जिज्ञासा होती है। सतरस पीने का सौभाग्य आत्मरस पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संसार की माया जाल से बचने का बल मिलता है। जब बुद्धि को आत्मनिरीक्षण के लिए विचार करने की भोग मुक्त दशा प्राप्त होती है, तब वह प्रत्येक कर्म में विवेक का उपयोग करती है। उस वक्त उसके अंतःकरण में आत्मा का कुछ प्रकाश पड़ता है, जिससे विषयों का अंधकार कुछ अंश में क्षीण होता है। यह है नीचे से ऊपर जाने वाला तीसरा अंतर में से प्रकट होने वाला स्वयंभू सुख की लालसा वाला। बुद्धि के स्वयं के प्रकाश का भोक्ता सतोगुण। इस सतोगुण की प्रकाशमय स्थिति के कारण बुद्धि का शोधन होता है। कर्म अकर्म, धर्म अधर्म, नीति अनीति, सार असार, नित्य अनित्य वगैरह को समझकर अलग करने एवं धर्म, नीति, सदाचार तथा नित्य वस्तु के प्रति चित्त की सहज स्वाभाविक अभिरुचि करने की शक्ति इसी से संप्राप्त होती है। एक और मानवीय जीवन के आंतर प्रदेश में आत्मा आनंदमय कोश एवं बुद्धि विज्ञानमय कोश है, तो दूसरी ओर प्राणमय कोश तथा शरीर अन्नमय कोश है। उन दोनों के बीच मनोमय कोश है। वह जब बहिर्मुख बनता है, तब प्राण तथा शरीर द्वारा इंद्रियां विषय भोगों में लिप्त होकर वैसे ही धर्म कर्म में प्रवृत्त रहती हैं। यही है मानवीय जीवन का तामसिक एवं राजसिक अवस्था की चक्राकार गति। परंतु उसी मन मनोमय कोश को उधर्वमुख, अंतर्मुख अथवा आत्माभिमुख करना, यही है मानव जीवन का परम कल्याणकारी लक्ष्य। ऋषियों में परम आनंदमय आत्मा को ही लक्ष्य माना है, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल की मीमांसा करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि उसकी सब भाग दौड़ होती है सुख के लिए, नित्य सुख के लिए। नित्य एवं निरावधि सुख की निरंतर आकांक्षा होने के बावजूद भी वह रजो तमोगुण एवं इंद्रिय लोलुपता के अधीन होकर हमेशा बहिर्मुख ही रहता है। उसकी समस्त क्रियाएं विषय प्राप्ति के लिए ही होती हैं। उसकी जीवन संपदा, शारीरिक बल, संकल्प शक्ति आदि का जो भी उसका सर्वस्व माना जाता है, वह सब जन्म मृत्यु के बीच में ही व्यर्थ नष्ट हो जाता है। परंतु उसी मन अंतःकरण पर यदि सत्वगुण का प्रकाश पड़े, तो उसे स्वधर्म स्वर्म की, कर्तव्य अकर्तव्य की सूक्ष्म छानबीन करने का सूझता है। सुख दुख के द्वंद्व में उसे नित्य सुख की दिशा सूझती है। दुराचार के तूफानी भंवर में उसे शांत गंभीर सतोगुणी गंगा के प्रवाह में अवगाहन करने की समझ आने लगती है। विचार सद्विचार की कुशलता आती है। विचार इच्छा कर्म आदि में शुभ को पहचानने की सूझबूझ बढ़ती है, जिससे शुभेच्छा शुभ विचार एवं शुभ कर्म होने लगते हैं। जन्म मरण जैसे द्वंद्वों के स्वरूप अर्थात संसार चक्र एवं कर्म के रहस्य को समझाते हुए एवं उसी को अशुभ बताते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। धर्म के पुण्य के नाम अलग अलग हैं, किंतु उनका मूल है सत्व। सत्व गुण रूपी जड़ का सिंचन होने से जो विशाल वृक्ष होता है, उसमें मीठे फल लगते हैं। वही फल आंतरिक सुख, स्वतंत्र सुख, मुक्तिदायी सुख का मार्ग खोल देते हैं। यह जीव गुणों के थपेड़े से बचकर ही अपने गुणातीत स्वरूप में स्थिर हो सकता है एवं आत्म साक्षात्कार कर सकता है, जिसके ध्यान से ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी एवं शंभ सदाशिव भी सामर्थ्य एवं अनोखा आनंद पाते हैं। उसी चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इसका निरंतर स्मरण रखना। ओम 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 ओम। आधि व्याधि से मुक्ति। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, शरीर में व्याधियों एवं मन में आधियां कैसे उत्पन्न होती हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय रामचंद्र जी, मन की इच्छा वासनाओं एवं चिंताओं से आधि उत्पन्न होती है एवं वात पित्त तथा कफ इन दोषों के असंतुलन से व्याधि उत्पन्न होती है।
हमारे शरीर में हजारों सामान्य नाड़ियां हैं। उनमें अन्न रस आदि की अत्यंत अधिकता अथवा न्यूनता से सामान्य रोग होते हैं एवं 100 मुख्य नाड़ियां हैं जिनमें विलासिता एवं अन्य मानसिक कारणों से मलिनता भरने से बड़े रोग होते हैं। आदि यह मन का रोग हो एवं वादी तन का रोग है। यह जीव कभी आदि अर्थात मन की चिंता भय शोक आदि से तो कभी व्याधि से दुख पाता रहता है। दुख के रूपांतरण को ही वह बेचारा सुख मान लेता है, जिससे पुनः सुख के नाम पर दुख ही भोगता रहता है। तन की व्याधि और मन की आदि कम ज्यादा मात्रा में सभी को रहती है, परंतु जो परम पुरुषार्थ आदि व्याधि की जड़ को ढूंढकर उसे उखाड़ देता है, उसकी आदि व्याधि लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अमुक वस्तु, अमुक स्थिति, अमुक धन, रूप लावण्य, पद प्रतिष्ठा वगैरह की इच्छा से मन में आदि आती है। मन चिंतित होता है, सामान्य चिंतित होता है तो सामान्य नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है, और विशेष चिंतित होता है तो विशेष नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। जीव जब अग्नि से पकाया हुआ भोजन ग्रहण करता है, तब जठराग्नि उसे पुनः भीतर पकाती है एवं उसमें से बनने वाला रस वाहिनियों एवं रक्त वाहिनियां ग्रहण करती हैं तथा शरीर रूपी यंत्र को चलाती हैं। किंतु जब मन में चिंता भय शोक होते हैं, तब नाड़ियों में क्षोभ होता है, जिससे नाड़ी समूह अपनी कार्य क्षमता खो बैठता है। यही कारण है कि पशु अथवा दुर्बल मन के मनुष्यों को जब भय होता है तो उनकी नाड़ियां अपनी कार्य क्षमता खो बैठती हैं एवं उनके मल मूत्र का विसर्जन हो जाता है। अंतःकरण में नश्वर वस्तुओं के राग को वासना कहते हैं। यह वासना ही आसक्ति एवं प्रियता का रूप धारण करके बंदर की तरह 8 प्रकार के सुखों की आशा तृष्णा एवं ममता में कूदती रहती है। जीव अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण इन आदियों का कई जन्मों से शिकार होता आया है। कई बार प्रदोष काल में किए गए भोजन मैथुन आदि से, अशुद्ध अन्न, अपवित्र संपर्क से अथवा ऋतु के बदलने से व्याधि उत्पन्न होती है। जो व्याधि का शिकार हो उसे व्याधियां ज्यादा सताती हैं। कई बार पहले व्याधि होती है फिर आदि होती है, और कई बार आदि के कारण व्याधि होती है। कईयों के जीवन में तो दोनों साथ ही डेरा डालकर बैठी होती हैं। जो व्याधियां आदि के बिना उत्पन्न होते हैं, उन्हें आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथिक प्राकृतिक उपचार, मंत्र, आशीर्वाद, जप, ध्यान, प्राणायाम, योगासन आदि से दूर किया जा सकता है। आदि को ईश्वर अर्पित कर्मों से, सत्संग से एवं साधु समागम से कम किया जा सकता है। शरीर के रोग निवारण के लिए तो अनेकों चिकित्सालय, औषधालय, डॉक्टर, हकीम, वैद्य आदि की व्यवस्था मिल जाती है, किंतु मन के रोग को दूर करने के लिए ऐसी जगह बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं ही प्राप्त होती है। आदि एवं वादी जिस अविद्या अर्थात आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होती है, उस अविद्या को निवृत्त करने का स्थल तो उससे भी दुर्लभ है, विरला है। शरीर की व्याधि तो एक बार मिटती है तो पुनः हो जाती है, मन की आदि भी मिटकर पुनः हो जाती है, किंतु इन दोनों का कारण आत्म अज्ञान यदि मिटता है तो यह जीव अपने शिव स्वभाव का अनुभव करके मुक्ति का आनंद पा सकता है। फिर उसे आदि नहीं सताती और व्याधि भी बहुत नहीं होती। कभी प्रारब्ध वेग से शरीर में व्याधि आ गई हो तो वह उसके चित्त पर प्रभाव नहीं डाल पाती। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि जैसे जीवन मुक्त महापुरुषों के चित्त पर दर्दनाक रोग का भी प्रभाव ना पड़ा। शरीर की व्याधि मिटाने के लिए जितनी सतर्कता जरूरी है, उसकी आदि सतर्कता मन के रोग को निवृत्त करने की हो तो तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। उससे भी कम मेहनत यदि आधी व्याधि में फंसाने वाली अविद्या को मिटाने के लिए की जाए तो जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अज्ञान के कारण अपने मन इंद्रियों पर संयम नहीं रहता, फलस्वरूप चित्त भी रात दिन राग द्वेष से प्रेरित होकर यह मिला यह ना मिला करके मोहग्रस्त हो जाता है। अनेक इच्छाओं के उत्पन्न होने से, अविद्या से, चित्त को ना जीतने से, अशुद्ध आहार के सेवन से, संध्या काल एवं प्रदोष काल में भोजन तथा मैथुन करने से, शमशान आदि खराब स्थानों पर घूमने से, दुष्ट कर्मों का चिंतन करने से, दुर्जनों के संग से, विष सर्प सिंह आदि का भय होने से, नाड़ियों में अन्न रस न पहुँचने अथवा अधिक पहुँचने से उत्पन्न कफ पित्त आदि दोषों से,
प्राणों के व्याकुल होने से एवं इसी प्रकार के अन्य दोषों से शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अब ये आदि और व्याधि किस तरह नष्ट हो सकती हैं वह देखें। आदि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य एवं दूसरी जटिल। भूख प्यास एवं स्त्री पुत्र आदि की इच्छा आदि से उत्पन्न आदि सामान्य मानी जाती है, एवं जन्म आदि विकार देने वाली वासना माया आदि जटिल कहलाती है। अन्न जल एवं स्त्री पुत्र आदि इच्छित वस्तु मिल जाने से सामान्य आदि नष्ट हो जाती है, एवं आदियों के नष्ट हो जाने से मानसिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार रज्जु में अज्ञान से हुई सर्प की भ्रांति रज्जु के वास्तविक ज्ञान हुए बिना नहीं मिटती, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना जन्म मरण को उत्पन्न करने वाला जटिल वासनामय आदि भी नहीं मिटती। जिस प्रकार वर्षा ऋतु की नदी किनारे के सभी वृक्षों को उखाड़ देती है, वैसे ही यदि जन्म मरण की जटिल आदि नष्ट हो जाए तो वह सब आदि व्याधियों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकती है। कई बार आदि के द्वारा व्याधि उत्पन्न होती है। कैसे? चित्त यदि विषाद चिंता भय आदि से ग्रस्त हो तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है। प्राण यदि क्षुभित होते हैं तो नाड़ियां अपनी कार्य क्षमता खो बैठती हैं, जिससे व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी व्याधियों को दूर करने में मंत्र जाप, साधु सेवा, पुण्य कर्म, तीर्थ स्नान, प्राणायाम, ध्यान, सत्कृत्य आदि सहायक हैं। इनसे आदियां दूर होती हैं एवं आदियों के दूर होने से उनसे उत्पन्न व्याधियां भी मिट जाती हैं। शांत चित्त में सतो गुण बढ़ने से तन एवं मन के रोग दूर होते हैं। सुख की लालसा एवं दुख के भय से मन अपवित्र होता है। सुख स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया जाए एवं दुख हारी श्री हरि की शरण सच्चे हृदय से ग्रहण की जाए तो आदि व्याधि की चोटें ज्यादा नहीं लगती। प्रेम ईश्वर से करें एवं इच्छा संसार की रखें, अथवा प्रेम संसार से करें एवं इच्छा ईश्वर की रखें, ऐसा मनुष्य उलझ जाता है। परंतु जो बुद्धिमान है वह ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से ही ईश्वर को प्रेम करता है। उसकी सांसारिक परिस्थितियां प्रारब्ध वेग से चलती रहती हैं। लोक दृष्टि से सब प्रवृत्तियां करते हुए भी उसकी गौण एवं मुख्य दोनों वृत्तियां ईश्वर में ही रहती हैं। वह ईश्वर को ही प्रेम करता है एवं ईश्वर को ही चाहता है। ईश्वर नित्य है, अतः उसे विनाश का भय नहीं होता। ईश्वर सदा अपने आत्मरूप है, अतः उस विवेकी का वियोग का संदेह भी नहीं रहता। अतः आप भी ईश्वर की इच्छा करें एवं ईश्वर से ही प्रेम करें। इससे भय एवं संदेह निश्चिंतता एवं शुद्ध प्रेम में परिणत हो जाएगा। ओम ओम ओम।